नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं यहाँ पर आए एक शादी संस्कार में और यहाँ पे एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बाबा साहेब और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अब तथागत बुद्ध जी को तस्वीर लगा हुआ है और उसी पद्धति से शादी हुआ। और जो व्यक्ति शादी कराए हैं उनसे आज बातचीत करते हैं। जो एडवोकेट ज्ञान गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन है, इनसे आज बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। सबसे पहले मैं आपके महानायक टीवी चैनल के साथियों को और उसके दर्शकों को मैं त्रिवार नमो बुधाय जय भीम करता हूं और मैं आपको साधुवाद करता हूं कि आपने इस न्यूज़ को समाज के बीच में फैलाने का आपने जो साहस किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सर ये यहाँ पर देखा एक बार देख सकते हैं पीपल का पत्ता रखा हुआ है और फूल रखा हुआ है, तो और भी चीज़ रखा हुआ है। तो अगर देखा जाए सर कि मान लीजिए कि जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था आदि संस्कार जो मतलब लोग करता है, तो वहाँ पे लोग फूल का इस्तेमाल करता है, आम के पत्ता का इस्तेमाल करता है और भी वगैरह वगैरह मंत्र का उच्चारण करता है। लेकिन आपको भी हम देखें कि आप भी यहाँ पर पीपल का पत्ता रखे हैं, फूल रखे हुए हैं और यहाँ पर मोमबत्ती भी है। और वहाँ पर आप भी मतलब पाली मतलब कुछ अजीब भाषा में कुछ बात बताए, ये पूरा उसका लॉजिक क्या है, एक बार हमारे दर्शक को तरह बताएं कि उसमें उस पद्धति में और इस पद्धति में क्या अंतर है। देखिए, ये पद्धति विज्ञान पर आधारित पद्धति है। इस पद्धति में भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी बात को जानो, छानो, पहचानो और तब उसको मानो। ये भगवान बुद्ध की उक्ति है और भगवान बुद्ध के आदर्श पर ये बना हुआ ये विधि है। और इस विधि के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, नारी के सम्मान दाता, सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करता, भारतीय संविधान के शिल्पीकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितनी भी यहाँ सामग्री मैंने लगाया है, उस सारी सामग्रियों का 1860 सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये जो भी सामग्री लगी है उसका मायने और मकसद है। आपने कहा कि कुछ लोग आम का पत्ता लगाते हैं, लेकिन आपने पीपल का पत्ता लगाया है। मैं आपको बता दूं कि आम का पत्ता लगाने वाला आज तक नहीं बताया कि आम का पत्ता क्यों लगता है, लेकिन मैं यहाँ जो पीपल का पत्ता लगाया हूँ उसका 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण है कि इसी पीपल के पेड़ के नीचे महाकारुणिक करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध अरहत तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष है, ज्ञान का पौधा है, इसलिए यहाँ लगा है। दूसरा इसका कारण है कि पीपल का पत्ता 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए पीपल की पूजा होती है। नीम की पूजा इसीलिए होती है कि नीम 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तुलसी का पौधा आंगन में इसीलिए लगाया जाता है कि तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। लेकिन कुछ चंद चालाक लोग ये बता दिए कि पीपल पर ब्रह्म बाबा, नीम पर काली माई और अंगना में तुलसी माई, ये वो अपने हिसाब से बता दिए। लेकिन इन तीनों पौधा की पूजा इसलिए होती है कि तीनों पौधा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और हर इंसान के जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसलिए आप पीपल का पत्ता लगाए। दूसरा, जो मैंने अपने भाषा पर प्रश्न किया, वो लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। संस्कृत केवल और केवल उनके पूजा की भाषा है। ना संस्कृत में कहीं कर्जाले में काम होता है, ना संस्कृत में आवेदन लिखाता है, ना संस्कृत कहीं बोलचाल की भाषा है। सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए विधि अपनाते हैं और जिनका तिलक चढ़ता है वो भी उस संस्कृत का मायने और मतलब नहीं जानते हैं, तो तिलकहरू लोग क्या समझेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं पाली भाषा में कहा, पाली प्रकृति से बनी भाषा है, इस देश की ओरिजिनल भाषा है, मूल भाषा है जो प्रकृति से बनी है। तो पाली में मैंने कहा भगवान बुद्ध का तीनों ग्रंथ धम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक पाली में है। और पाली मैंने कहा तो पाली का हिंदी भी लोगों को बताया कि इसका मायने और मतलब क्या होता है। तो यहाँ जो भी सामग्री लगी है सबका कोई ना कोई अर्थ है और सब रजिस्टर्ड है, ये कोई बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं है। तो सर, आप लोग इस पद्धति से जब आप लोग शादी मतलब संस्कार कराते हैं तो बड़े सारा लोग बोलते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, ये लोगों की सोच
का फर्क है। हम धर्म नहीं परिवर्तन करा रहे हैं, और ये भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म और धर्म में अंतर है। धम्म को कार्ल मार्क्स, दुनिया के 6 विद्वानों में एक विद्वान कार्ल मार्क्स थे, जो धर्म को अफीम बताया। उन्होंने कहा कि धर्म एक अफीम है, लेकिन ये धम्म है। धम्म मतलब मार्ग। भगवान बुद्ध ने सच्चा मार्ग दिया है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। मैं मार्ग बता रहा हूँ, आप इस मार्ग पर चलोगे तो आपका भी भलाई होगा, आपके समाज का भलाई होगा, आपके देश का भलाई होगा। तो आज इस आदरणीय विद्वान शिक्षक बालेश्वर बाबू के सुपुत्र कुल गौरव सोनू राज का और आदरणीय जग्गू बाबू की सुपुत्री कुल दीपिका कुमारी प्रीति राज का यह मांगलिक तिलकोत्सव ये मशरक के उसरी कला गांव में मैंने बौद्ध धम्म रीति से संपन्न कराया। ये बहुत ही लोगों ने सराहा और सब लोग यहाँ खुश है इस विधि से। आपका एक और प्रश्न था कि कुछ लोग चावल का इस्तेमाल करते हैं, आपने फूल का इस्तेमाल किया है। तो मैं बता दूं कि चावल खाने का चीज है। चावल 1 किलो चावल में एक परिवार का भोजन हो जाता है, और 1 किलो चावल यहाँ छींट करके बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन मैंने जो यहाँ फूल लगाया है, उस फूल का मायने और मकसद है। फूल, एक तो फूल से संदेश मिलता है कि ये खुशी का माहौल है, तब फूल छीटा जाता है, फूल की बारिश हो रही है तो खुशी में फूल उड़ा रहे हैं। दूसरा कि फूल कई डालियों में लगा होता है, माली भैया उसको तोड़ करके एक धागा में पिरो देते हैं, तब वो फूल महापुरुषों के गले का हार बन जाता है, तो उस फूल का महत्व हो जाता है। और दूसरा, ये फूल ये भी संदेश देता है, ये फूल ये भी संदेश देता है कि देखिए, जिस प्रकार अगर डाली में थे तो कोई महत्व नहीं था, एक धागा में लग गए तो एक महापुरुष के गले का हार बन गए। आप लोग एक बन के रहेंगे तो इसी तरह आपका भी महत्व रहेगा। और तीसरा, फूल यह संदेश देता है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देता है, हे इंसान देखो, आज मैं खिला हूँ तो कितना सुंदर लग रहा हूँ, महापुरुषों के गले का हार बना हूँ, कल मुरझा जाऊंगा, परसों खादर पर फेंका जाऊंगा। ऐ इंसान, अपने सुंदरता पर, अपने धन पर, अपने वैभव पर घमंड मत करो, क्योंकि ये जिंदगी भी नश्वर है। एक दिन ये जवानी बुढ़ापा में तब्दील होगा, दूसरे दिन चाम झूल जाएगा, और तीसरे दिन पता नहीं कहाँ रहेंगे। मतलब सर, आप लोग जैसे कि मान लीजिए घूम घूम के कहीं ना बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार कर रहे हैं, यानी आप लोग बौद्ध में भारत बनाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरा की ओर देखा जाए तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बिहार में आए थे, वो हिंदू धर्म का प्रचार कर, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के मतलब बार बार प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि इस देश में आसाराम बापू जो 6.5 करोड़ जिनके अनुयायी थे, 6.5 करोड़ अनुयायी थे, और आसाराम बापू साक्षात भगवान से दर्शन करते थे, और उनके ढोंग का जब पोल खुला तो आज जेल के सलाखों में आराम कर रहे हैं। राम रहीम जो पैरोल पर आज छूट करके आए हैं, राम रहीम आज वो जेल के सलाखों में हैं। तो ये शास्त्री जी कोई बाबा नहीं। बाबा को जन कल्याण की बात करनी चाहिए। बाबा को हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा के धम्म प्रचार कर रहे हैं। 2024 का चुनाव उनको नजर आ रहा है, इसलिए हिंदुत्व को जगा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जो भी जहाँ भी जाते हैं प्रचार करते हैं, मन से प्रचार करते हैं, वहाँ पर हो ही जाता है। हम यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार किए। हिंदू 24 में जब भाजपा अगर जीत जाती है तो हिंदू धर्म मतलब उसका हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। ये उनका स्वप्न है, ये उनका स्वप्न है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे नमूना संविधान है, और भारत का संविधान कभी एक धर्म का इजाजत नहीं देता है। भारत का संविधान सभी धर्मों का समावेश है, इसलिए भारत का संविधान किसी एक धर्म का इजाजत नहीं देता है। उनका स्वप्न है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। केवल जो नासमझ तथा कथित हिंदू हैं, उनके हिंदुत्व को जगा करके
वोट लेने का वो तरकीब है। आपको याद होगा, आप मीडिया के चैनल साथी, आपको याद होगा पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो पाकिस्तान को चकनाचूर कर दूंगा। कहा था उन्होंने, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन आपको याद होगा जब जैसे वो चुनाव जीते तो सबसे पहले नवाज शरीफ जी को जाकर के अपने शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दिया था। और यही नहीं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके और नवाज शरीफ के लड़की के शादी में बिना देश को बताए चुपके से वहाँ बिरयानी खाने चले गए थे। तो ये लोग मुसलमान को कुछ करने वाले नहीं हैं, केवल मुसलमान का नाम लेकर के यहाँ तथाकथित हिंदुओं का वोट लेने का ये तरकीब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत रीति रिवाज से शादी सत्कार हुआ, कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहले से ही बौद्धिस्ट हूँ। मैं आडंबर नहीं मानता हूँ, ब्रह्मवादी व्यवस्था नहीं मानता हूँ। सारी व्यवस्था हमको पिछड़ेपन का कारण होता है, इसलिए उससे हट करके हम भी जो है बाबा साहब और यह बौद्ध धर्म से मैं पहले भी अपने घर में जब गृह प्रवेश कराया तो भंते लोगों से बुला करके मैंने गृह प्रवेश कराए थे। और आज यह जो हुआ बहुत अच्छा लगा। इससे एक समाज में एक परिवर्तन का लहर छाएगा। सर ये जो ये पद्धति से शादी हुआ, ये कैसा लगा? क्या लगता है कि हर लोगों को मतलब ऐसा ही शादी कराना चाहिए? सभी लोगों को ऐसा कराना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, अखंडवाद से दूर हटना चाहिए। जब तक इसको हम लोग नहीं अपनाएंगे तब तक अखंडवाद के चक्कर में पिस जाएंगे हम लोग। इसलिए यह सबसे अच्छा धर्म, अच्छा विधि है, सभी को इसे अपनाना चाहिए। चलिए साथियों, यहाँ पर देखिए कहने की भारतीय बौद्ध महासभा के हमारे सरन जिला के जिला अध्यक्ष उनसे भी जान लेते हैं। सर स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। आपका भी स्वागत है रजनीश जी। सर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखने के बड़े भीड़ मतलब बहुत बेहतर तरीका से यहाँ पर सजाया गया है, बहुत रीति से अच्छा से उसका मतलब जोर से तैयारी प्रसार हो रहा है बौद्ध मय भारत का। क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जो मास्टर साहब जो ये बलेसर जी हैं ना, वो हम लोग के अच्छे मित्र हैं। इनको हम लोग अपने स्तर से जो है प्रेरित किए कि देखिए भाई, विज्ञान पर आधारित जो है ये धम्म है, इसको आप अपना लीजिए। और ये बाबा साहब के ये बदौलत आप लोग जो है पूरे परिवार के लोग जो है आप ये आरक्षण के बदौलत जो है ये आप जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट पर ये आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है और आप हैं। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं इनको ये बात समझ में आई, जिसके चलते इन्होंने ये श्रवण संस्कृति को इन्होंने स्वीकार किया। तो मैं अपने तरफ से जो है ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से मैं कामना करता हूँ कि इस समाज में जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है इस श्रवण संस्कृति को ये अपने स्तर से जो है ये शादी संस्कार, ये हमारे अंदर जो है 13 प्रकार का जो है ये संस्कार होती है। 13 संस्कार जो है कराए तो अच्छा रहेगा। इसके सिवा जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे मान लीजिए कि आपसे जानना चाहेंगे जो शादी संस्कार मतलब हुआ, एक कैसा लगा? ये सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अवसर पर आए और इसको कवरेज किए और मैं भी इसमें भाग लिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा जो भीम आर्मी जो ये तो मिशन है कि पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए अच्छा लगने का तो बहुत अच्छा है। और इसमें जो बालेश्वर जी ने भूमिका निभाया, सबसे अच्छा भूमिका निभाया है, इसलिए हम बालेश्वर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको भी धन्यवाद दे दूं। चलिए महानायक टीवी न्यूज आप भी बालेश्वर बाबू के शादी में आए। मैं सुनील राम शिक्षक आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका यह चैनल बहुत आगे जाए और हम लोग जहाँ जाए वहाँ से आग्रह करेंगे कि आएँ और उससे हम लोगों का ये जो बौद्ध धर्म से जो कार्यक्रम हो रहा है इसको बढ़ावा दें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए साथियों, यहाँ पर हम तिलक उत्सव में आए और बड़े सारे लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि बहुत रीति रिवाज क्या है, आखिर कहीं न कहीं ये लोग जो कर रहे हैं तो उसका क्या हो सकता है, कि आगे चल के भारत बुद्धमय हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी न्यूज भारत की आवाज। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।